अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक मुल्क का बादशाह दूसरे मुल्क में गया और दूसरे मुल्क के बादशाह ने उस बादशाह को जब देखा और उसके गार्ड्स को देखा कि उसके गार्ड्स जो हिफाजत करने वाले हैं, उसका तहफ्फुज करने वाले हैं, मुश्किल से बचाने वाले हैं, किसी हमले से बचाने वाले हैं, वो बहुत पतले से हैं, सूखे से हैं। उनकी सेहत देखकर परेशान हो गया पहले मुल्क का बादशाह। उसने दूसरे मुल्क के बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, ये बताइए कि आपने ये गार्ड्स रखे हुए हैं, यहाँ तो लगता है कि इन्हें सेहत की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, ये आपका दिफा कैसे करेंगे? इनकी तो सेहत ही नहीं है, पतले से हैं। तो दूसरे मुल्क का बादशाह मुस्कुराया, हंसा और उसने पहले मुल्क के बादशाह से कहा कि आपको मालूम नहीं है, इनकी बदवा बहुत लगती है। तो दोस्तों, अब हुआ ये है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब और डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब सऊदी अरब में है। वो सऊदी अरब में इस हुकूमत की वजह से हैं, जो कुछ शामुद कुरैशी साहब ने किया टीवी पर 5 अगस्त को, उसके बाद इस हुकूमत को और हमारी फौज को बहुत परेशानी का, बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। शामुद कुरैशी साहब चाहते थे कि वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपने बयान की वजाहत करें, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उन्हें कहा अभी खामोश रहना है, अभी कुछ नहीं बोलना। और अब जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजीआईएसआई की मुलाकात हुई है सऊदी अरब में। वो जब सऊदी अरब पहुंचे तो उनका जो एयरपोर्ट पर कोई खास इस्तकबाल नहीं किया गया, कोई बड़ी शख्सियत आके नहीं उनसे मिली, कोई वजीर दिफा या कोई आर्मी चीफ या मोहम्मद बिन सलमान जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं, वो आके नहीं मिले। उन्हें आम से डेलीगेशंस ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें लेकर जाया गया मिलिट्री हेडक्वार्टर जो सऊदी अरब का है। वहां उन्हें सलामी दी गई और फिर उनसे वजारत दिफा ने मामला तय किए या जो भी मुज़ाकरात थे वो किए। इस पूरे दौरे का मकसद तो वही है कि जो शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया था, जो एम्बेरसमेंट का सामना, जो खिफत का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा, उसके बाद जो उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से बगैर सोचे समझे अपने कद से बड़ी, उन्होंने अपने जो काशिफ अब्बासी साहब को इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि मैं अपने कद से बड़ी बात कर रहा हूं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने अपने कद से बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात कर दी थी। उसकी वजह क्या है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन अब जो मामला तय हो रहे हैं सऊदी अरब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसआई के दरमियान, जो वहां की कयादत के दरमियान मामला हो रहे हैं, वो ये हो रहे हैं कि अब मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो। इसका मुजाहरा जब हुआ था, जब डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने स्नप किया था, मेरा ख्याल शटअप कॉल दे दी थी शाह महमूद कुरैशी को कि सऊदी अरब के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब ना जज्बाती हो जाते हैं और बातें इस तरह की कर देते हैं, अपने कद से बड़ी बात, कद से बड़ी बात नहीं, अपने कद से बाहर की बात वो कर देते हैं और फिर पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। ये पहली बार नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत ने इस तरह की हजीमत का हमें सामना करवाना पड़ा हो, या हमारी जो फौजी कयादत है जनरल बाजवा और डीजीआईएसआई, उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हो। आपको याद होगा चाइना के साथ भी जो मामला हुए थे, फिर कमर जावेद बाजवा साहब को जाना पड़ा था और इनका गन साफ करना पड़ा था। तो अब मामला ये है कि वहां पे सऊदी अरब में वजारत दिफा के साथ मामला तय हुए हैं। बाकायदा जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, उनके जो भाई हैं खालिद बिन सलमान, वो मिले हैं जनरल कमर जावेद बाजवा से, उनसे उन्होंने बातचीत की है। दिलचस्प बात यह है कि जो खालिद बिन सलमान मिले हैं, उन्होंने जो अपना ट्वीट किया है उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा है कि जनरल बाजवा मेरे भाई हैं, मेरे भाई मुझसे मिल रहे हैं। और वहां के जो आर्मी चीफ ने, वहां की वजारत दिफा ने जो ट्वीट किया है उसमें बकायदा लिखा है कि जनरल बाजवा अपने दूसरे मुल्क आए हैं, यानी पाकिस्तान उनका, जनरल बाजवा का पहला मुल्क है और सऊदी अरब दूसरा मुल्क है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हिस्टोरिकल, तारीखी ताल्लुकात हैं, उसको एक बयान से या जज्बाती नारों से इस तरह नहीं दबाया जा सकता या खराब किया जा सकता। अब ये नजर आ रहा है और जो हमारी सिविलियन क़यादत है, नजर आ रहा है कि वो बैकफुट पे है, वो अब अपना थूका हुआ चाटने जा रही है जो उसने थूका था। आपको याद होगा नवंबर 2018 में भी इस तरह के मामलात हुए थे जब सऊदी अरब आया था और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की थी, लेकिन फिर वो कोलमपुर समिट जज्बाती हो गए हमारी क़यादत और जो है वो मामलात खराब हुए। उस पर सऊदी अरब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इसकी पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन है देखें उसको क्लिक कर लें, ताकि हमारी और ये दोस्ती
कायम हो जाए। दोस्तों हुआ कुछ यूं कि अब जनरल बाजवा और जनरल फैज सऊदी अरब में है। मुमकिन है कि अगले 3 दिन तक वो जो है वो सऊदी अरब में रहे, वहां मामलात को अपने तय करें। अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मुलाकात नहीं की है। पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल की गई हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई जो इस दौरे की हो जिसमें मोहम्मद बिन सलमान वहां के क्राउन प्रिंस मिल रहे हों जनरल कमर बाजवा साहब से और मामला तय कर रहे हों। बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बिल्कुल एक सोची समझी साजिश के तहत, मैं इसको साजिश कहूंगा, उसके तहत खराब करने की पूरी एक कैंपेन चलाई गई। अगर आपको याद हो तो सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े जो साफी हैं जो टीवी पे बैठ के तबसरे करते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे ऐसे जज्बाती तबसरे किए कि जी अब पाकिस्तान गुलामी से आजाद होने वाला है, सऊदी अरब में पाकिस्तान को गुलाम बनाया हुआ है, अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने दो टोक जवाब दे दिया है, इमरान खान ने दो टोक जवाब दे दिया है। ये वो जज्बाती बातें थी जो आपको बेची गई, आपको जहनी तौर पे बरगलाया गया या आपसे झूठ कहा गया। ये लोग झूठ बोलते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा इनके थंबनेल्स, जिसमें इन्होंने जो जो बातें की थी अब इनके थूक के चाटने का वक्त आ गया है इन सब लोगों के। और जब भी आप कोई भी तबसरा, कोई भी तज्जिया देखते हैं या सुनते हैं, उसको उसके हकाइक जरूर जानिए। एक होता है, अब जैसे मुलाकात जो है वो खत्म नहीं हुई थी वहां पे और यहाँ पे तबसरे शुरू हो गए कि जी बड़ी कामयाबी हो गई और जो है वो बड़ा कुछ पाकिस्तान ने हासिल कर लिया और ये हो गया और वो हो गया, हमने अपनी मनवा ली। तो हमने कोई अपनी नहीं मनवाई है, ठीक है। हमेशा से हम सऊदी अरब की मानते रहे और अब भी हम उन्हीं की मानेंगे। क्यों मानेंगे उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि आपका तकरीबन 26 से 30 लाख लोग सऊदी अरब में काम करते हैं। वो वहां से आपको रियाल बेचते हैं, वो वहां से आपको दिरहम बेचते हैं और फिर आपकी जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, वो इकोनॉमी चलती है। तो आप उनके बगैर आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती। सऊदी अरब ने हमेशा आके आपकी मदद की है, फाइनेंशियली मदद की है, आपको तेल दिया है। कहने का मकसद यह है कि अगर आपने सऊदी अरब से आजाद होना है तो पहले आप अपने आप से तो आजाद हो जाए ना। अपने आप को जो आपने कैद बनाया हुआ है कि आप जो है वो दूसरों के आगे कटोरा लेके फिरते रहते हैं और अपनी खुदमुख्तारी का जो है वो ढोल पीटते हैं, तो ये इस तरह की खुदमुख्तारियां नहीं होती। जिन जिन ममालिक ने खुदमुख्तारियां हासिल की हैं उनको जाके आप स्टडी करें। आप तुर्की की मिसाल देते हैं, तुर्की के बारे में आप पढ़िए कि तुर्की ने कैसे खुदमुख्तारी हासिल की, किस तरह तैयब उर्दवान ने जो है वो तुर्की में खुदमुख्तारी हासिल की, किस तरह उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो वहां पे आजाद हुई। आप मलेशिया की बात करते हैं, आप महातिर मोहम्मद की बात करते हैं, तो पढ़िए महातिर मोहम्मद ने वहां पे क्या कुछ किया था, क्या इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स वो लेके आया था। यहाँ पे तुम चीनी जो है वो 60 रुपए की तो दे नहीं सकते और बातें करते हो कि जी हम खुद मुख्तारी करेंगे और ये करेंगे। सिर्फ बातें कर सकते हो आप और कुछ नहीं कर सकते, और सिर्फ आपकी बदुआएं लग सकती हैं, आप सिर्फ बदुआएं दे सकते हैं। तो आप सऊदी अरब को भी बदुआएं दी थी, अब जाके जो है वो आपको उन्हीं के पैरों में गिरना पड़ा है। तो मामला ये है कि जिस दिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब गए सऊदी अरब, जनरल फैज अमीर DGISI गए सऊदी अरब, उसी दिन एक अरब न्यूज में कॉलम छपा और वो कॉलम छपा था फॉर्मर साबिक सफीर, सऊदी अरब के सफीर जो पाकिस्तान में थे तकरीबन 2001 से 2009 तक वो पाकिस्तान में रहे। उन्होंने जो है वो एक कॉलम छापा था। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को बरहना कर दिया, मैं नंगा लफ्ज यूज नहीं कर रहा, उन्होंने बरहना कर दिया और उन्होंने एक चार्जशीट पेश की शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ और बताया कि शाह महमूद कुरैशी ने किस तरह नुकसान पहुंचाया है आपकी फॉरेन पॉलिसी को, किस तरह नुकसान पहुंचाया है कश्मीर कॉज को। डॉक्टर अली यसीरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि जब 5 अगस्त को जब हम यौम इस्तिसाल कश्मीर मना रहे थे पाकिस्तानी, हम मना रहे थे कि किस तरह जो है वो मोदी ने कश्मीरियों के साथ जुल्म किया था पिछले साल, हम उसका इस्तेहसाल मना रहे थे, यौम इस्तेहसाल मना रहे थे। उसी दिन डॉक्टर असीरी लिखते हैं, जो साबिक सफीर रहे हैं पाकिस्तान में सऊदी अरब के, वो लिखते हैं कि मैंने एक कॉलम लिखा अरब न्यूज में, मैंने कॉलम लिखा और मैंने अपने दुख का इजहार किया जो कुछ कश्मीर में हो रहा था। एक ये साबिक सफीर कह रहा है सऊदी अरब का, और उसी दिन ये छपना जिस दिन कमर जावेद बाजवा साहब सऊदी अरब में, बहुत इंतहाई अहम है। ये पैगाम दिया गया पाकिस्तान को और पाकिस्तान की हुकूमत को कि क्या चार्जशीट है शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ। वो लिखते हैं कि जब मैं सुबह उठा 6 तारीख को और मैंने अखबारात देखे और जब मैंने शाह महमूद कुरैशी का बयान देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे ये दुख हुआ कि हम कितना कुछ इनके लिए कर रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं। फिर उन्होंने एक लंबा चौड़ा तकरीबन 3000 अल्फाज का ये कॉलम है जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो आप जरूर पढ़िएगा। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह शाह महमूद कुरैशी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया,
उन्होंने यहां तक लिखा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि जी ओआईसी के फॉरेन मिनिस्ट्री का इजलास बुलाया जाए। ये इजलास वो जब डिमांड कर रहे हैं जब कोरोना की वबा फैली हुई है, तो वहां पे जाती तौर पे या नफ्से नफीस वहां पे शरीक होना एक पॉसिबल नहीं है। ये हकाइक के मुनाफी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसी बात करें। फिर उन्होंने अपने कॉलम में लिखा है कि किस तरह सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की और शाह महमूद कुरैशी साहब नाकाम हुए अपनी वजारत का दिफा करने में या अपनी वजारत की परफॉर्मेंस दिखाने में। इस बात का इजहार पिछले दिनों शीरी मजारी ने भी किया, उन्हीं की मिनिस्टर है, उन्हीं की इमरान खान की कैबिनेट में बैठती हैं। उन्होंने इजहार किया कि अपना आपका फॉरेन ऑफिस जो है या शाह महमूद कुरैशी साहब नाकाम हो गए कश्मीर के कॉज को आगे बढ़ाने में। तो डॉक्टर असीरी जो साबिक सफीर हैं रहे हैं पाकिस्तान में सऊदी अरब के, उन्होंने भी यही कुछ बातें की हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि जब पाकिस्तान को मदद चाहिए थी, और जब आईएमएफ के पास जाने से पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था और वजीर आजम इमरान खान को मदद चाहिए थी, तो सऊदी अरब आया और सऊदी अरब ने तकरीबन $6 अरब की पाकिस्तान की मदद की। और उसके बाद पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था वो संभला और फिर हम आईएमएफ के पास गए। तो ये सारी तफसील उन्होंने अपने कॉलम में लिखी है। उन्होंने यहां तक लिखा है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि वो तुर्की और मलेशिया के साथ जाए और ईरान के साथ जाए और अपने मामलात को आगे बढ़ाए और सऊदी अरब को स्नप करे या सऊदी अरब के खिलाफ एक तरह का इत्तेहाद बनाए। उन्होंने कहा कि ये खतरनाक साबित होगा अगर मुस्लिम उम्मा को तकसीम करने के मुतरादिफ होगा अगर इस तरह का कोई इत्तेहाद बनता है। तो डॉक्टर असीरी ने एक पूरी चार्जशीट दी है शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ। उन्होंने यहां तक कहा कि ओआईसी की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, और शाह महमूद कुरैशी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है, गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। डॉक्टर असीरी जो साबिक सफीर रहे हैं पाकिस्तान में सऊदी अरब के, वो आगे लिखते हैं कि तकरीबन सऊदी अरब $20 अरब की इन्वेस्टमेंट करना चाहता था पाकिस्तान में। आपको याद होगा ये ऐलानात भी हुए थे। और जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फरवरी 2019 में पाकिस्तान आए थे, तो जब भी ये मामला बाकायदा वजीर आजम इमरान खान ने उनकी गाड़ी को ड्राइव किया था। ये तस्वीर आपको नजर आ रही होंगी किस तरह इमरान खान साहब ने उनकी गाड़ी को ड्राइव किया था। तो ये वो वक्त था जब पाकिस्तान के ताल्लुकात उरूज पर थे। हम समझ रहे थे कि सऊदी अरब हमारा मसीहा है, सऊदी अरब ने आके हमें बचाया है, डिफॉल्ट होने से बचाया है। लेकिन अब पाकिस्तान की हुकूमत और हमारी वजारत खारजा और शाह महमूद कुरैशी साहब शायद समझते हैं कि सऊदी अरब अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। इस कॉलम में डॉक्टर असीरी ने यह भी बताया कि किस तरह ईरान और तुर्की सऊदी अरब के खिलाफ एक महाज बना रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि इन दोनों मुमालिक के हाथों में तो खून है लोगों का, और ये जो है वो पाकिस्तान को उकसा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ एक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुस्लिम उम्मा तकसीम हो जाए, सऊदी अरब का एक मकाम जो है वो उसे तकसीम कर दिया जाए। फिर वो आगे कहते हैं कि जिस तरह ये कहा जाता है कि सऊदी अरब के भारत के साथ ताल्लुकात है, तो उन्होंने एडमिट किया बिल्कुल जो इक्तसादी या कह लिए माशी ताल्लुकात है वो भारत के साथ हो सकते हैं। जिस तरह उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के वर्कर्स आते हैं सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं, तकरीबन 26 से 30 लाख पाकिस्तान का जो तबका है, लेबर तबका है, मजदूर तबका है, वो जाके सऊदी अरब में मजदूरी करता है और फिर वो यहाँ पैसे भेजा। उस तरह भारत के भी जो है वो लोग हैं वो वहां पे जाके मजदूरी करते हैं। तो मामला ये है कि इस पूरे जो ये कॉलम लिखा गया है इसमें चार्जशीट पेश की गई है शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ। और जब कमर जावेद बाजवा साहब और डीजीआईएसआई सऊदी अरब में है, तो उनके सामने भी शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट रखी गई है और बताया गया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने किस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा के मौजूदा दौरे पर जो अब अरब इजराइल ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं, इस पर भी बात की गई है कि किस तरह इसको आगे लेके जाया जाएगा। और सऊदी अरब का जो विजन 2030 है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक विजन है कि 2030 तक सऊदी अरब को ये जो ऑयल है, जो तेल है, उस पर जो डिपेंडेंसी है, उस पर इन्हिसार है पूरी सऊदी अरब की इकोनॉमी का या अरब की इकोनॉमी का, इसको इससे निकाला जाए और जो माशी तरक्की है, टूरिज्म है, दूसरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, दूसरे जो प्रोडक्शन रिलेटेड चीजें हैं उनकी तरफ लाया जाए और सऊदी अरब उस पर भी आगे जाए। तो ये पूरा एक विजन है जिसके हवाले से कमर जावेद बाजवा साहब से डिस्कस होगा। अब ये 2 साल हो गए इस हुकूमत को, इस 2 साल में इतनी हजीमत का सामना करवाया है इस हुकूमत ने, हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको, शायद उन्हें भी एहसास होता होगा कि इनसे तो पहले वाले ही अच्छे थे। वो बात नहीं मानते थे, लेकिन इस तरह के जिद्दी बच्चे नहीं थे कि वो इस तरह की
ہمیں ذلت کروائیں. اب وہ جو تصاویر آئی ہیں سعودی عرب سے وہ بھی انتہائی اہم ہیں, انہیں آپ غور سے دیکھیں تو لگتا ہے جو باڈی لینگویج لگتی ہے وہ بھی بہت اچھی نہیں لگتی, کمفرٹیبل نہیں لگتی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی, جس طرح کی اس حکومت نے امبیرسمنٹ کا سامنا کروایا ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف کو. تو میڈیا کو روکا گیا ہے, میڈیا کو کچھ دن کے لیے کہا گیا ہے اس پہ بات نہ کریں, سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بات ہوگی میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کیا معاملات ہیں, کیونکہ اب ہماری جو ملٹری قیادت ہے اس معاملات کو طے کر رہی ہے. اگر میڈیا پہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ آ کے مختلف اور باتیں کرتے ہیں تو کنٹروورسی کریٹ ہوگی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ہماری ملٹری قیادت کو, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ملک کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح اس ملک کو چلانا ہے. یہ پی ٹی آئی والے آ گئے ہیں یا لے آئے ان کو, تو اب بھگت رہے ہیں کہ کتنے نکمے لوگ تھے یہ کہ ان سے یہ معاملات, مطلب جو چینی کی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہ بین الاقوامی معاملات کیا چلا سکیں گے. تو یہ پورا معاملہ ہے, اس پہ آگے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, وہ کالم کا لنک میں آپ کو دے دوں گا, وہ آپ ڈسکرپشن میں ضرور پڑھیں. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو کلک کر لیں, اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے ضرور دیجیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.